मानधाता और रानी रोते हैं, लेकिन आज रानी अपने राजा से कहती महाराज कोई संतान नहीं है, एक ही संतान होती। राजा अपनी रानी को समझाया, लेकिन अब थोड़ी ऐसी कथा सुनो भैया। राजा रानी के हे छोड़ाओ, इधर भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों में आज एक क्वेश्चन चिढ़ गया। कौन? भगवान शंकर मैया पार्वती से कहने लगे ये बताओ आखिरकार में तुम पूछना क्या चाहती हो? तो भगवान शंकर से मैया सती कहने लगी भोले बाबा ये बताओ ये पृथ्वी काहे पर टिकी है, ये पृथ्वी काहे पर टिकी है महाराज ये हमें बता दीजिएगा। आज भोले बाबा कहने लगे सुनो, अगर तुम ये पूछ रही हो ये पृथ्वी काहे पर टिकी है तो तुमको जरूर बताएंगे। पृथ्वी धर्म के खंभा पर टिकी है भैया, धर्म के खंभा पर टिकी है। आज जैसे बताया धर्म के खंभा पर टिकी है। सती जी कहने लगी भोले बाबा दुनिया में सब देखन, लेकिन ये धर्म खंभा महाराज का बहु ना देखन। आए ये धर्म खंबे होते कैसे महाराज? आज भैया भगवान शंकर मैया सती से कहने लगे सुनो, अगर तुम धर्म के खंभा देखना चाहती हो तो तुमको बड़ा कष्ट झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया। का है? आखिरकार में तुमने पूछा है कि धर्म के खंभे कैसे होते हैं। एक लोक की बात नहीं है, तीनों लोकन की कथा पूछी है और सबके मतलब की कथा पूछी है। बतावे आज भोले बाबा मैया सती से कहने लगे सुनो, ये सती जी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हाय धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकारी। क्वेश्चन तुमने बहुत बढ़िया किया है। काहे में? आखिरकार में बहुत बढ़िया बताया क्या, लेकिन मैं अपने अनुभव के द्वारा तुमको बतला रहा हूँ। क्या तुम ये पूछती हो पृथ्वी काहे पर टिकी है? कथा बहुत बढ़िया याद कर लेना मेरे भाई। ये पृथ्वी काहे पर टिकी है? सती जी ने भोले बाबा से पूछा और जैसे ही पूछा भोले बाबा कहने लगे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भैया उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतिहारी भजन जगत सब सपना, सतिहारी भजन जगत सब सपना। आज भोले बाबा कहने लगे सती कहूँ मैं अनुभव अपना और सती हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सब सपना है, लेकिन आओ तुमको हम बताते हैं कि ये पृथ्वी काहे पर टिकी है। भोले बाबा कहने लगे ना ये शेष नाग के ऊपर है, ना ये गाय के सींग के ऊपर है, ये पृथ्वी धर्म के खंभा पर है। ये पृथ्वी धर्म के खंभा पर है। महाराज धर्म के खंभे दिखा दो, ये कैसे होते हैं? बिजली वाले खंभा जाने थे, लेकिन धर्म खंभा महाराज ना जाने थे। हमको बता दीजिएगा भैया। आज सती जी ने जैसे ही पूछा तो भोले बाबा आज सती को समझाने लगे आओ तुमको अगर धर्म के खंभे में दिखाऊंगा तो तुमको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। अगर कष्ट झेले भरे की क्षमता हो तुम्हारे पास तो धर्म खंभा दिखाओ, और नहीं तो कोई बात नहीं है। सती कहाँ लगी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन धर्म के खंभे महाराज जरूर दिखाओ। ये भैया थोड़ा धीरे बोलिएगा यहाँ पर। प्यारे सज्जनों कहा धर्म के खंभे जरूर दिखाओ। अब धर्म के खंभे भोले बाबा जब तैयार हुए तब क्या किया, आज मैया सती को 16 बरस कन्या बना लिया। ध्यान दीजिएगा 16 बरस कन्या बना लिया और भोले बाबा एकदम कोढ़ी बन गए। 80 साल की बुढ़ा बन गए, तन से कोढ़ चुचा रहा है। और सती 16 बरस की हैं भैया।
लेकिन सती से एक बात कह दिया, रास्ते में हम किसी को चाहे काटें, चाहे किसी को मारें, चाहे किसी को बोरें, चाहे किसी को तारें, लेकिन बीच में तुम नहीं बोलोगी। भैया आज सती जी की बात फाइनल हो गई, लेकिन सती जी का रूप ए भैया इतना सुंदर रूप बना दिया, इतना सुंदर रूप बना दिया मेरे भाई। अजब हसीन खुशी नमा चेहरा, अजब हसीन खुशी नमा चेहरा, सूरत प्यारी प्यारी है। ये भैया अजब हसीन खुशी नमा चेहरा, अब सूरत प्यारी प्यारी है। ये भैया ऐसे रूप बनाई दयो है, ऐसे रूप बनाई दयो है, छलकत रूप बिचारी है। ये भैया संग में सती को लैली हो, संग में सती को लैली हो, भूप के बगिया पहुँचे आए, नगर राजा को गौनियर आए। अरे भोले बाबा नगर में आए, राजा से गिरा सुनाई, आज कभी देख से सरे आई। आज भैया भोले बाबा का किया, सती को 16 बरस की कन्या बना लिया। और सती को जब लेकर चले तो जब नगर से निकले हैं तब कुछ लोगों ने देखा, देखा और देख करके देखो, देखे वाले नजरें दादा तुम रोक नहीं पाई हो, देखने वालों की नजर तुम नहीं रोक पाओगे। भाई बहन सगे जाते हो और देखे वाले पता नहीं क्या सोच ले आए भैया, देखने वाले पता नहीं क्या सोच लेंगे। हम तो सीधे यहाँ कही दादा हिया की प्यार के चक्कर में परिभव न करे, का है हिया तो बेकरार है, बेकरार है। और जो कहूँ चूक गए श्यामो तो बहु से बेड़ा पार है। हाँ तुम जानते हो भैया, विचार करना, यहाँ के चक्कर में मत पड़ो। आज देखने वाले क्या देख रहे, भोले बाबा के यानी एक कोढ़ी जा रहा है और कोढ़ी के साथ में एक बड़ी सुंदर कन्या जा रही है, जो कि देखने में बड़ी सुंदर है। ए भैया भोले बाबा आज कहाँ पर पहुंचे, एक नगर में जाकर के पहुंचे। और कहाँ नगर में, वही राजा के नगर में। कौन, जिनकी अभी कथा सुन रहे थे, राजा मानधाता के नगर में पहुंचे हैं भोले बाबा। मेरे भाई क्या बतावे, आरे थोड़ी देर के बाद बाबा नंगर में आए। भैया प्यारे सज्जनों, और थोड़ी देर के बाद बाबा नंगर में आए। अरे देखी दशा वही बगिया की, और देखी दशा वही बगिया की, भोला बगिया में आए। महाराज की होनी बहुत बड़ी बलवान, अरे होनहार सो
अब तो वो कठिन कहानी बनी है। भोले बाबा राजा मानधाता के नगर में आए और जैसे ही नगर में पहुंचे आकर के तो राजा मानधाता की एक बगिया है बहुत बढ़िया, लेकिन वह बगिया बगिया नहीं है भैया, वो तो सूखी पड़ी माताओं बहनों। एक संत ने आकर के श्राप दे दिया था, उस कारण से वो बगिया एकदम सूख गई थी मेरे भाई। लेकिन बतावे इधर जैसे ही भोले बाबा अपने चरण उस बगिया में रखे तो उस बगिया की दशा क्या हो गई मेरे भाई। बगिया एकदम हरी भरी हो गई है और जैसे ही बगिया हरी भरी हुई, आज भोले बाबा मैया सती से कहने लगे सुनो, इसी बगिया में आओ, रात्रि बिलमा लिया जाए और सुबह जब होगा हम तुमको धर्म के खंबे जरूर दिखाऊंगा। आज भोले बाबा भैया उसी बगिया में बढ़िया विश्राम करने लगे, रात्रि भर आराम करते हैं। और जब सुबह हुआ है, जैसे ही सुबह हुआ, आज भोले बाबा, वारे भोले बाबा की महिमा भैया, भोले बाबा की महिमा बड़ी निराली। भोले बाबा एक ऐसे सीधे साधे देवता हैं प्यारे सज्जनों, जो कि यहाँ तक माताओं बहनों भोले बाबा परीक्षा ले बड़े आगे। और भोले बाबा कहूँ कहूँ फंसी बड़ी जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। इनका है भोले बाबा के दरबार में, अच्छा एक लाइन बोल लो माताओं बहनों, सिर्फ एक लाइन कहना है पावन दरबार में, और वही के बाद में फिर अब पावन कथा और सुनाएंगे। कोई के भूख कथा ना लागे है, खीर रखी रहा है, हम सोचन तनु रुक बटोई बा, हाँ थोड़ी दुख बढ़िया भाई बटोई जाए, खीर सबका मिले है, लेकिन चुपचाप सब कोई बोले वो भाई, हाँ सब लोग बढ़िया बोलना भाव के साथ में। भोला तेरी जटा से अरे निकली है गंग धारा, भोला तेरी जटा से निकली है गंग धारा, भोला तेरी जटा से। भैया भोला तेरी जटा से निकली है गंग धारा, भोला तेरी जटा से निकली है गंग धारा, भोला तेरी जटा से, भोला तेरी जटा से बहती है गंग धारा, भोला तेरी जटा से। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, और 50